साथियों नमस्कार। मैं टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, कल हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे थे। वैदिक संस्कृति में कल कॉन्सेप्ट फाउंडेशन हमने बताया था। आज हम परीक्षा की पॉइंट ऑफ दृष्टि से उसको फैक्चुअल ज़्यादा करेंगे और फैक्चुअल करके आज हम वैदिक संस्कृति समाप्त कर देंगे। तो साथियों, अभी हम शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, पहला फैक्ट, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है। जो पहला ही फैक्ट बनता है जो आप लोगों को मैं कल बताया था, वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का जो काल पीरियड है वो 1500 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। मैंने बताया 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऋग्वैदिक काल एवं पहला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। मैंने बताया था वैदिक संस्कृति जो वेदों पे आधारित इसका इतिहास लिखा गया है। वेदों पे आधारित ऋग्वेद से ऋग्वैदिक इतिहास लिखा गया है। बाकी तीनों वेद जो है, तीनों वेद बचे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिससे उत्तर वैदिक काल के इतिहास का हमें ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वेद, हमने चारों वेद को अगर हमने बांटा जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ऋग्वेद के मैंने बताया था जो पुरोहित हैं, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की जाती थी, आवाहन किया जाता था। और ऋग्वेद के जो पुरोहित थे, जो वक्ता थे ऋग्वेद को कहने वाला, उसको हम होताया होर्त कहा जाता था। होताया होर्त, जो ब्राह्मण, जो पुरोहित इसको पढ़ता था। इसके बाद हम देख रहे हैं ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण एवं कौशितकी या संखायन ब्राह्मण, इस तरीके से पहला हम ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद से ही ऋग्वैदिक काल बना था और ऋग्वैदिक काल में हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पे बहुत प्रकाश पड़ता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें कई प्रकार के यज्ञ और राजस्व यज्ञ या कई प्रकार के हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से वहाँ पे हमें इतिहास का ज्ञान होता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सामवेद का जो पुरोहित हैं, जो सामवेद को गायन, सामवेद का अर्थ है गायन करने वाला, जो सूर्य को समर्पित है, इसको कहा जाता है उद्गाता या उद्गायता। इसके जो ब्राह्मण पुरोहित जो सामवेद को गायन करते हैं उनको उद्गाता या उद्गायता कहा जाता है। और सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वह पंचविश ब्राह्मण, पंचविश और
और सामवेद के जो उपनिषद हैं, सामवेद के जो उपनिषद हैं, ये जान लीजिए 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में केवल 12 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं। लेकिन प्रश्न अगर ये आएगा कि कुल उपनिषदों की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। ऋग्वेद जब हम देखेंगे तो हमने बताया था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, होता या होर्त, और इसके जो ब्राह्मण हैं, त्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण या संख्यायन ब्राह्मण। और सामवेद को जो गाने वाला है या गायता उद्गायता उस पुरोहित है। और पंचविश ब्राह्मण इसका जो है ब्राह्मण है। तथा उपनिषद की बात करें तो ये छांदोग्य उपनिषद तथा जैमिनीय, सामनीय एवं छांदोग्य एवं जैमिनीय उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठ के विद्या ग्रहण करने वाले को उपनिषद कहते हैं। तो सामवेद का हो गया। तीसरा हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, यजुर्वेद को पढ़ने वाला, यजुर्वेद को जो है उद्धर्यु है। उद्धर्यु ब्राह्मण का नाम उद्धर्यु है। और जो इसके यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण हम देखते हैं, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण होताया होर्त हो गया, सामवेद का ब्राह्मण उद्गायता हो गया, और यजुर्वेद का ब्राह्मण उद्धर्यु हो गया। और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। और यजुर्वेद के अब हम ब्राह्मण की बात करें तो ये शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्रीय शतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण। और इसके उपनिषद हैं, यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो है कठोपनिषद, ईशोप, उसके बाद श्वेतासरोपनिषद, जिसमें शिव भगवान का जिक्र होता है, भगवान शंकर का। तो ये ब्राह्मण हैं, ये कठोपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेतासर ये उपनिषद हैं। और शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण इसके ब्राह्मण हैं। और उद्धर्यु जो वक्ता हैं, जो पुरोहित। यजुर्वेद कर्मकांडीय व्यवस्था है। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड है। यजुर्वेद में कर्मकांड है। कर्मकांड कैसे यज्ञ में कर्मकांडीय व्यवस्थाएं होती हैं वह यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद गायन है, संगीत है। सामवेद जो कि संगीत है, गायन है।
और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की जाती थी या आहुति देवताओं का आवाहन किया जाता था। स्तुति या आवाहन किसकी? देवताओं की। तो उसके बाद लास्ट में आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण या उसका ब्रह्मा स्वयं निरीक्षण करते थे। ब्रह्मा निरीक्षण करते थे। ब्रह्मा निरीक्षण करते थे और इसमें हम देखते हैं अथर्ववेद का जो ब्राह्मण हम देखते हैं वो केवल एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। और गोपथ ब्राह्मण के बाद हम देखते हैं कि इसका जो अथर्ववेद है इसके उपनिषद कौन कौन से हैं। तो इसके उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्य उपनिषद। ये उपनिषद हैं अथर्ववेद के। ये उपनिषद हैं अथर्ववेद के। तो हम देखते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये अथर्ववेद, इन सब को संहिता कहा जाता है। वेदों को, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और अथर्ववेद को छोड़ करके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। तथा देखते हैं उपनिषदों की संख्या 108 है। ये बराबर बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने और रटने की जरूरत है। एग्जाम की दृष्टि से ये बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सर। सॉरी, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। सरस्वती एवं द्वादशी नदियों के बीच को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। ये सरस्वती एवं द्वादशी नदियों के बीच को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटियों को मुजुवंत कहा जाता था।
हिमालय एवं उसकी चोटी को मुजवंत कहा जाता था। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी को क्या कहा, मुजवंत कहा जाता था। और हम देख लेते हैं, इसमें हमने कहा था ऋग्वेद में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋग्वेद में हम देखते हैं कि किस किस का नाम एक ही बार है। ऋग्वेद में राजा का नाम एक बार लिया गया है। ऋग्वेद में गंगा का एक ही बार जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में शूद्र का एक बार जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में वैश्य का एक ही बार जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये कि उस समय ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा चारों वर्णों का जिक्र हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं चारों वर्णों के, क्योंकि एक जगह हम मिलता है हमें कि वो एक आदमी कहता है मैं कवि हूँ, मेरी पत्नी चक्की चलाने वाली है और मेरा लड़का कुछ और है। अलग अलग व्यवसाय करने वाले, एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग थे। वर्ण व्यवस्था नहीं लागू हुई थी। वर्ण व्यवस्था हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में, उत्तर वैदिक काल के ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें चारों वर्णों का जिक्र मिलता है, जिसको हमने बताया था। मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैर से शूद्र का जिक्र पहली बार किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक समाज की बात आई थी। मैंने बताया था बाल विवाह नहीं होते थे, वहाँ पे सती प्रथा नहीं था, लेकिन पुनर्विवाह होते थे। नियोग प्रथा थी और दूसरा वहाँ पे क्या कहते हैं, दो तरीके से औरतें होती थी, समाजू और अमाजू। वो औरतें जो इसका विवाह हो जाता था समाजू कहा जाता था, जिनका विवाह नहीं होता था उनको अमाजू कहा जाता था। इस तरह हम देखते हैं। तीसरा, हम गाय को अघन्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब ना मारने योग्य। इसका मतलब है गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे उस समय। अगर हम पौराणिक कथाओं में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें गायों का युद्ध मिलता है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऋग्वेद में एक चीज़ हम और देखते हैं। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, हमने बताया था 10 मंडल के तीसरे मंडल, 10 मंडल का जो तीसरा मंडल है, जो जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और उसको विश्वामित्र ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऋग्वेद के 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में उसको जोड़ा गया था, यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद में ही हमको महामृत्युंजय जाप ऋग्वेद का ही देन है। ऋग्वेद में ही हम अस्तोमा सदमय गमय देखते हैं। जबकि आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये हम बृहदारण्यक उपनिषद में सत्यमेव जयते, हम मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में हम देखते हैं जिनका जिक्र है। उसके बाद हम आगे क्रम में और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं गार्गी संहिता, गार्गी और याज्ञवल्क जो संवाद हुआ है वह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद,
से प्राप्त से मुंडकोपनिषद में मिलता है। तथा हम देखते हैं इसके बाद हमने बताया कि महामृत्युंजय यह ऋग्वेद में दिया हुआ है। महामृत्युंजय ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद तथा अस्तोमा सदमय गमय अस्तोमा सदगमय यह भी ऋग्वेद में ही दिया गया है। फिर हम एक चीज और देखते हैं जो इसके अलावा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और बताएंगे। छांदोग्य उपनिषद में हम तीनों वर्णों का जिक्र देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में हम तीनों वर्णों का जिक्र देखते हैं और छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का उपनिषद है। इसमें हम 3 वर्णों का जिक्र देखते हैं। लेकिन हम जाबौलोपनिषद जिसमें हम 4 वर्णों का जिक्र पाते हैं। सॉरी, 4 वर्ण नहीं, 4 आश्रम। इसको फिर से देख लीजिए। सॉरी, हम छांदोग्य उपनिषद में 4 आश्रमों, 3 आश्रमों का उल्लेख पाते हैं, जबकि जाबौलोपनिषद में 4 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनका 4 का जिक्र हमें जाबौलोपनिषद में मिलता है, जबकि 3 आश्रम का जिक्र हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और 4 वर्णों का हमको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। हम लिखे दे रहे हैं इसको। 4 वर्णों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण तथा 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जबकि 4 वर्णों का जिक्र सॉरी 4 आश्रम का उल्लेख हमें जाबौलोपनिषद में मिलता है। इसके बाद ये देखने के बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें हमको समझने के लिए, इन सब को समझने के लिए हमको वेदांग, हम इन सब को समझने के लिए हमको वेदांग की आवश्यकता हुई। तो हम थोड़ा वेदांग देख लेते हैं। और वेदांग के बाद
थोड़ा हम दर्शन बात कर लेंगे, दर्शन की भी हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे चारवाक दर्शन, चारवाक ने दिया, सांख्य दर्शन कपिल ने दिया, और हम लिखे दे रहे हैं 1 मिनट। जैसे चारवाक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब दर्शन है। इसको देने वाला कौन? चारवाक दर्शन, चारवाक। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, और न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा ये इसको दिया था जैमिनीय या कुमारिल भट्ट, और उत्तर मीमांसा ये वादरायण। ने दिया था। ये हम देख लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हम देख ले हैं, वेदांग, जो कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है वेदांग, क्योंकि इन सब को समझने के लिए हमको जो ब्राह्मण लिखे गए थे, जो वेदों के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण लिखे गए थे, जैसे अत्रेय ब्राह्मण और जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, ये सब उसको समझने के लिए, सरलीकृत करने के लिए लिखा गया था। लेकिन उन सब को समझने के लिए हमको वेदांग की आवश्यकता हुई। और वेदांग में सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण लिख लेते हैं, निरुक्त लिख लेते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और लास्ट में छंद। तो हम देखते हैं शिक्षा, नाक से इसका तारतम्य हम लेते हैं, कल्प हाथ से, ये प्रतीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, और व्याकरण मुख से, क्योंकि मुख से ही हम उच्चारण करते हैं, और निरुक्त जो कि कारण क्यों से संबंध रखता है, यह कान से, तथा छंद जो है वो पैर से हम तारतम्य देखते हैं। साथियों, वैदिक संस्कृति इतना आप पढ़ लीजिएगा, और इतने को बहुत ही 2-3 बार में देख के 2-3 बार देखिए और 2-3 बार समझिए। और इम्पॉर्टेंट, अभी ये इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट आप अगर लिख लेंगे तो साथियों यहाँ से सवाल, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये पक्का है। इसके बाद हम अगले चरण में आएंगे, वैदिक के बाद हम बौद्ध और जैन धर्म एक साथ पढ़ेंगे, तो अगले दिन हम इसका देखेंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए साथियों तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर ज़रूर करिए, लाइक करके, और हमको हतोत्साहित नहीं बल्कि उत्साहित करिए, और मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों को दे सकें, और मेहनत से आप लोगों को, और आपका खुद मेहनत रंग लाए, और आप सभी परीक्षा को निकाल सकें, सारी परीक्षाओं को। और जल्दी मैं सिलेबस को ख़त्म कर रहा हूं, और बहुत जल्दी ख़त्म करूंगा, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूं। तो साथियों, नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।